पानी की अवधारणा विलक्षण है। जीवन का अस्तित्व है पानी, दर्शन का तथ्य है पानी, देवत्व का सत्व है पानी और हमारा अस्तित्व ही है पानी। विलक्षण है पानी रे पानी। साथियों, आज के विशेष दिन आप सबको विशेष नमस्कार, विशेष आभार, विशेष मनोहार। आमने सामने में जुड़ने के इस विशेष क्षण में आपका विशेष आभार। आप सोच रहे हैं ना कि आज विशेष के इतने सारे विशेषणों की झड़ी क्यों लग गई। आज दिन खास है, दिन विशेष है। 5 सालों के लंबे जुड़ाव के बाद आज आपसे विदा लेने का विशेष दिन है। इतने दिनों तक हम आपके साथ साझा करते रहे, कविता, गीत, कहानी, नाटक, पहेलियाँ, वार्ताएं, खेल और न मालूम क्या क्या तरह तरह की बातें अपनी ज़ुबानी और कई बार सुनाई कई कई नई कहानी। और आज इस कहानी को विश्राम देने का समय आ गया है। आंखों में कुछ नमी है, कुछ गम है, कुछ दुख है बिछोड़ने का। लेकिन जिस प्रकार से समुद्र का नमकीन खारा पानी पूरे विश्व के सारे भूखंडों को जोड़ कर रखता है, उसी तरह से हमारे और आपकी आंखों का ये नमकीन पानी हमें निरंतर जोड़ के रखेगा, ऐसा विश्वास है। हाँ, ये पानी है ही विलक्षण, अद्भुत है। इस पानी का स्वरूप अद्भुत है, अमृतमय है, जीवन प्रदान करने वाला है, जीवन यापन कराने वाला है, हमें प्रेरणा देने वाला है। ठोस द्रव गैस के रूप में किस रूप का वर्णन करें? और अगर पानी से पूछें कि तुम्हारे किस रूप का वर्णन करें तो पानी हमें मुस्कुरा भर देगा, हमें बचकाना, हमारी बचकानी बात को समझकर उसे उड़ा देगा। क्योंकि पानी जानता है स्थिरता, पानी जानता है ठहराव, पानी जानता है बहना और चलना, लेकिन पानी जानता है सबको समेटना। हर हाल में ढल जाने वाला पानी, हर बर्तन में अपने आप को समाहित कर लेने वाला पानी विलक्षण है। जल यानी पानी, विलक्षण है इसकी कहानी। पानी का रूप ठोस द्रव गैस हमें केवल वस्तुओं के 3 रूप नहीं दिखाता, बल्कि तापक्रम के भी 3 पहलू दिखाता है। बर्फ ठंडा, जल साधारण और भाप ऊष्म गर्म। तापक्रम के तीनों पहलू दिखाता है, अवस्थाएं दिखाता है वस्तु की, और हमें दिखलाता है अपनी औकात। अपनी परछाई देखकर हम खुश होते हैं पानी में। समझाता है पानी हमें कि तुम अगर चांद को थाली में पानी में उतार कर उसकी परछाई देखकर खुश होते हो, ज़्यादा अपने को मत भरमाओ, अपनी असलियत पहचानो। कैसे? हर हाल में रह सकने की क्षमता उपजाओ, हर परिस्थिति में जी सकने की कोशिश करो, हर एक के साथ मिलकर रहो, एकता के सूत्र में बंधो, दूसरे की मदद करो, दूसरे की गंदगी और मैल को छुड़ाकर बेशक अपने में रख लो। शिव की तरह से, जैसे उन्होंने विष को अपने कंठ में रख लिया था, तुम दूसरे की कलुष को अपने आप में ग्रहण करके सद्भावना की दृष्टि से देखो सबको। ये दृष्टि देता है हमें पानी, ऊर्जा देता है हमें पानी, और पानी हमें कभी बर्फ़ की तरह हल्का करके हमारी औकात दिखाता है, कभी भाप की तरह आसमान में उड़ाकर हमारा बचपना हमारे सामने रखता है, और कभी पानी अपने आप को अपने जिस बर्तन में डालो उस बर्तन में सिमट कर हमें स्थिर रहने का संदेश देता है। बच्चों को तो पानी का सब कुछ मनभावन लुभावना लगता है। आपको तो सब कुछ कैसा लगता है? पानी का बरसना, थिरकना, धरती में सिमटना, सौंधी गंध सा महकना, ठोस द्रव गैस के रूप में, बर्फ के रूप में, पानी के रूप में, भाप के रूप में बदलना, शीतल सामान्य और गर्म ताप के रूप में सिमटना, बुलबुलों सा उछलना, गिरना, बिखरना, और कभी साबुन के बुलबुलों सा उड़ सकने का कौतुक कर डालना।
ये भी तो आपको विलक्षण लगता है। तो कभी चाँद पर धरती को चुरा कर ले आना और अपना डंका बजाना, और कभी रूठे बच्चे सा आसमान सिर पर उठा लेना। सब कुछ पानी से मिलता है आपका। और क्या, कभी बादलों में जैसे छिपकर गरजना, बरसना, धमकाना, दादागिरी दिखाना, और कभी तरस खाकर बरसना और सरस जाना। सूखी धरती को भिगाना, रिझाना, मनाना, ये भी है पानी का ही लक्षण। पेड़ पौधों की मैल छुड़ाना, पत्तियों को सहलाना, चिड़ियों को नहलाना, प्रकृति को चमकाना, बहलाना, और ओस को धता जताना। ओस को गायब कर देता है बरस के। ये सब किसके लक्षण है? पानी के लक्षण हैं। और थक हार कर गड्ढों में सिमट जाना, जिसमें छप 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 करके बच्चों का दौड़ लगाना, खिलखिलाना। ठहराव पाते ही ठौर पाना और सिमट जाना। फिर जल जीवों सी तैरने की चाह उपजाना, और नन्हे नन्हे हाथों से बनी कागज की नाव को तैराना, बहाना, नानी के गांव तक बैठाना। ये सारी क्रियाएं सब आपको भाती है, और पानी के साथ जुड़कर आप कितना अपनापन महसूस करते हैं। और नाव तैराने की क्रिया तो सबको इतनी लुभाती है, इतनी भाती है कि कागज़ की नाव बनाना हर बच्चे को आता है। इस नाव से एक बहुत अच्छा संदर्भ, एक प्रसंग याद आ गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल, तुम बुद्धिमान तो हो, लेकिन ये दरबारीगण तुम्हारी बुद्धि की और परीक्षा लेना चाहते हैं। तो मैंने एक उपाय सोचा है। मेरी हाथीशाला का सबसे भारी हाथी, उसका भार कितना है ये बता दो कल तक। इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, भारी से भारी, बड़ी से बड़ी तराजू बनानी पड़े, बनाओ। उस तराजू में कैसे तुम हाथी को चढ़ाओगे, कैसे उसको तौलोगे, बांटों का इंतजाम कैसे करोगे, सब तुम्हारी सिरदर्दी। मुझे कल उस हाथी का भार जानना है। दरबारी तो खुश हो गए। आज तो बीरबल को मुंह की खानी पड़ेगी। चिंतित बीरबल दरबार खत्म होने के बाद अपने घर की ओर आया। उदास था, कुछ चिंतित था, और थोड़ा सा सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे समस्या का समाधान ढूंढूं। नदी किनारे बैठ गया। उसने देखा नदी में यात्री नावों से एक किनारे से दूसरे किनारे आ जा रहे थे। किनारे पर जब नाव लगती और उस पर यात्री बैठते, कई यात्री बैठते, तो नाव पानी में कुछ नीचे धंस जाती थी। जब वापस आते यात्री और उतरते, तो नाव फिर से अपने पुराने स्थान पर ऊपर हो जाती थी। मिल गया, मिल गया, मिल गया समस्या का हल। किसने सोचा? बीरबल ने सोचा। हाथी तुल गया, तुल गया, तुल गया। उसने मन में दोहराया। खुशी खुशी घर आया, कुछ इंतजामात किए, और अगले दिन सवेरे सवेरे दरबार पर पहुंच गया। ढूंढ लिया तुमने तराजू, बन गया तराजू, तोलोगे हाथी? हाँ जी महाराज, हाथी तुल जाएगा, लेकिन हाथी तराजू नहीं तोलेगा, पानी तोलेगा। सारे दरबारी हंसने लगे। पानी तोलेगा, इसकी ये औकात, ये पानी में हाथी को डुबाएगा या तोलेगा? राजा हैरान हुआ। अकबर ने भी सोचा, भाई आज क्या बात कर रहा है बीरबल। महाराज, आपको नदी किनारे तक चलना पड़ेगा, आप वहीं जाकर हाथी का भार जान पाएंगे। अकबर का सिंहासन नदी किनारे लग गया था। दरबारी सारे उपस्थित हो गए थे। तोला जाने वाला हाथी हाथीशाला से लाकर नदी किनारे खड़ा कर दिया गया था। अब क्या करेगा भाई बीरबल, पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा, सब सोच रहे थे। तब तक सबने देखा कि एक बहुत बड़ी सी नाव कहाँ आ गई? नदी के किनारे लाई गई, और उस नाव में महावत की मदद से हाथी को चढ़ा दिया गया। महावत नीचे उतर आया, हाथी नाव पर रहा। नाव धंसकर पानी में कुछ नीचे तक समा गई। जहाँ तक पानी का तल आया, नाव में उसका निशान लगा लिया गया। हाथी को उतार दिया गया। उसके बाद हो गया, तुल गया हाथी, सबने सोचा।
लेकिन बीरबल ने क्या किया, अपने कुछ साथियों के साथ नदी किनारे ढेरों पत्थर थे, उन पत्थरों को नाव में रखवाना शुरू किया। पत्थर नाव में तब तक रखे जाते रहे जब तक नाव धंसकर उसी स्थान पर न पहुंच जाए जहां पर हाथी के खड़े होने पर नीचे तक नाव के आने का निशान लगाया गया था। बस बस बस, रोक दो, बीरबल ने कहा। और अब उसने कहा, महाराज, ये जो पत्थर रखे गए हैं नाव में, इन पत्थरों का कुल भार जितना है उतना ही भार हाथी का है। अब तराजू से, साधारण तराजू से बारी से तोलकर पत्थरों को जोड़ लेंगे इनका सबका भार, और उनका भार ही होगा किसका भार? हाथी का भार। कितनी सरलता से, पानी की सहायता से, बुद्धि का प्रयोग करके बीरबल ने हाथी का भार पता लगा दिया था। दरबारी तो बहुत चक्के रह गए, कांटो तो खून नहीं, लज्जित हो गए। अकबर खुश हो गया, गदगद हो गया। उसने बीरबल को गले लगा लिया, उसकी पीठ थपथपाई, वाहवाही की और उसको अपने गले की माला उतार कर पहना दी। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो बीरबल, आज तुमने वो काम कर डाला जो काम बड़े से बड़ा बुद्धिमान नहीं कर सकता था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये तो इस पानी का करिश्मा है, ये पानी है ही ऐसा लाजवाब। तो साथियों, पानी है सचमुच में लाजवाब, जो न मालूम क्या क्या करिश्मा कर दिखाता है, न मालूम क्या क्या कारस्तानियाँ कर डालता है, और विलक्षण है। इस पानी की चर्चा तो हम बचपन से सुनते आए हैं। मेरी नानी भी सुनाती थी पानी की कहानी। हाँ, आज मैं वही कहानी आपके साथ साझा करूँगी, उस अमृतमय पानी की कहानी, मेरी नानी की ज़ुबानी। रचना मेरी है, जिसको सुंदर सुंदर सी आवाज़ में आपकी प्यारी नेहा दीदी ने गाया है, और इस पूरे संगीत के आयोजक हैं, इसको संयोजित किया है श्री सतीश पारचा जी ने। तो प्रस्तुत है आपके सामने पानी की कहानी, नानी की ज़ुबानी। सुनिए। जलम जलम अमृतम अमृतम जलम जलम जीवन च जीवन च। उस पानी की सुनो कहानी, 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 जिसे सुनाती मेरी नानी, जिसे सुनाती मेरी नानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी।
गाती वर्षा रानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। हंस बत्तखों को तैराता, मछली को जल से सहलाता। हंस बत्तखों को तैराता, मछली को जल से सहलाता। जीव जंतु की प्यास बुझाता, जीव जंतु की प्यास बुझाता। जीवन का दाता है पानी, जीवन का दाता है पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी। ताल तलैया में भर जाता, रिस धरती के नीचे आता। कुओं में भर भर गहराता, कुओं में भर भर गहराता। धरती को करता है धानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। मानव ने इसको झुठलाया, मैला कर खुद ही विष पाया। जीव जंतु सबको तड़पाया, जीव जंतु सबको तड़पाया। मानव ने इसको झुठलाया, मैला कर खुद ही विष पाया। मुझे बचाओ कहता पानी, कहता पानी। मुझे बचाओ कहता पानी, कहता पानी। मुझे बचाओ कहता पानी, मुझे बचाओ कहता पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी। चंचल लहरें जब लहराती, नदिया का पानी सहलाती। चांदी सा हमको भरमाती, चांदी सा हमको भरमाती। लगता जैसे अपनी नानी, लगता जैसे अपनी नानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी। उस पानी की सुनो कहानी, उस पानी की सुनो कहानी। उस पानी की सुनो कहानी, उस पानी की सुनो कहानी। जिसे सुनाती मेरी नानी, जिसे सुनाती मेरी नानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी। सुनिए आपने पानी की कहानी। इस पानी को जीवन में अपनी प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपनाइए। अपने अंदर का पानी कभी मत सूखने दीजिए, जिस पानी के माध्यम से हम और आप भी जुड़े रहेंगे। जैसे बादलों में पानी छिपा रहता है और बरस कर हम सबको सराबोर कर देता है, वैसे ही
मेरी वेबसाइट के क्लाउड में इन सारी कहानियों के, कविताओं के, गीतों के भंडार छिपे हैं। madhupant.com www.madhupant.com पे आप जब भी जाएंगे आप कहानी, कविता, गीत जो भी चाहेंगे सुन पाएंगे। इस पानी से इस जुड़ने के मंत्र को आत्मसात करिए, पानी की तरह प्रेरणा पाइए, पानी की तरह आगे बढ़िए, जीवन की कलुष को मिटाइए, सबके साथ एक रूप में रहिए और निरंतर हर हाल में ढलने की प्रेरणा पाइए। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समर्थ रहें।